तो ये क्लास 5th का जो एवरेज चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर्स हो गए हैं, ये तीसरा लेक्चर है। जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, द एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन आर 13, 15, 11, 9 एंड 4 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड देयर एवरेज एज। तो 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के जो एज है वो कुछ इस तरह से है। एक बच्चे का एज है 13 ईयर्स, दूसरे का 15 ईयर्स, तीसरे का 11 ईयर्स, चौथे का 9 ईयर्स और पांचवे का 8 ईयर्स। फाइंड देयर एवरेजेस, तो हमें एवरेजेस निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला तो हमें पता है, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम डिजाइन कर लेते हैं। तो एवरेज एज इज इक्वल टू, क्या हम फॉर्मूला में पढ़ रहे थे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है, हमें एज को ऐड करना पड़ेगा ना, जितने एज है सबको सम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे सम ऑफ एजेस। क्वांटिटी के फॉर्म में यहाँ क्या हमारे पास एज है, तो सम ऑफ एजेस डिवाइडेड बाई, अब ये एज किसके हैं, बच्चों के एज है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अपने हिसाब से आप फॉर्मूला थोड़ा सा, तो एवरेज एज इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जितने भी एज है सबको हमें सम करना होगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं। तो सम ऑफ एजेस का मतलब कितना हो गया, 13 ईयर प्लस 15 ईयर प्लस 11 ईयर प्लस 9 ईयर प्लस 8 ईयर। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ एजेस। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, तो 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का एज है तो 5 ही बच्चे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जगह हम 5 लिख देंगे। अब इसको जब हम सम करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 8 और 9 कितना होता है, 8 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 5 23, 23 और प्लस 3 26, तो 26 का यहाँ हम 6 लिख देंगे। 2 कैरी हो जाएगा, 2 और प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 5 और नीचे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो हम यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 56 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये कट गया, ऊपर से आया 6, 5 1 जा 5, बच गया रिमाइंडर 1। अब एक डेसिमल लगा देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो जब हम डिवाइड करेंगे 56 को 5 से तो कितना आ जाएगा 11.2। और ये एवरेज एज है, तो एज हम किस में लिखते हैं, ईयर्स में लिखते हैं, तो यहाँ भी लिख देंगे 11.2 ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ क्रिकेटर स्कोर्ड 20, 10, 120, 0 एंड 150 रेस्पेक्टिवली इन 5 वनडे मैचेस। तो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने वाला एक प्लेयर है, तो उसने 5 मैचेस में 5 वनडे मैच खेले और पांचों मैचेस में किस तरह से रन बनाया कि पहले मैच में 20, किसी दूसरे मैच में 10, 120, एक बार 0 पे आउट हो गया और एक मैच में 150 रन बनाया। तो इस तरीके से 5 अलग अलग मैचों में उसने 5 अलग अलग रन बनाए। ठीक है, तो ये 5 मैचेस में उस प्लेयर के द्वारा बनाए गए रन है। ठीक, व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर, तो फॉर्मूला फिर से बना लेते हैं। एवरेज स्कोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्कोर्स इन 5 मैचेस, सम ऑफ स्कोर इन 5 मैचेस, 5 मैच वो क्रिकेटर खेला था और हर मैच में कितना कितना रन बनाया, तो उस सारे स्कोर्स को हम सम कर लेंगे। तो सम ऑफ द स्कोर्स इन 5 मैचेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैच खेला था वो, नंबर ऑफ। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। देखिए बेसिक फॉर्मूला तो वही है कि सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे मैच है तो हम लिख दिया मैच, तो सम ऑफ स्कोर्स इन 5 मैचेस, तो सम 5 मैचेस में कितना रन बनाया था उसको सम कर लेते हैं। तो एक मैच में 20 रन बनाया था, दूसरे में 10 रन, तीसरे में 120,
चौथे मैच में 0 रन बनाया था और 5वें रन में 150 रन बनाया था। तो ये हो गया 5 मैचेस में जो रन बने थे उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैच। तो 1 2 3 4 5 मैच तो खेले थे, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इसको सम करेंगे तो कितना आएगा चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 0 0 0 0, तो यहाँ हो जाएगा वंस की प्लेस पे 0, और 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 का हो गया 0, 1 हो गया कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, और ये 0 उतार देंगे तो ये हो गया 60। तो एवरेज स्कोर कितना हो गया, एवरेज स्कोर हो गया 60 रन्स। मतलब कि प्रत्येक मैच में अगर हम एवरेज देखेंगे तो हर मैच में उसने 60 रन का एवरेज स्कोर किया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द रेन, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ टाउन वाज एज फॉलोज। देखिए रेनफॉल का मतलब होता है बारिश, तो किसी शहर में कितनी बारिश हो रही है इसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने पे पाया गया कि क्या हुआ, मई के महीने में 8.45 सेंटीमीटर बारिश हुई, जून के महीने में 0 सेंटीमीटर बारिश हुई, मतलब बारिश हुई ही नहीं। जुलाई के महीने में 0 सेंटीमीटर बारिश हुई, मतलब यहाँ भी बारिश कुछ नहीं हुई है। अगस्त के महीने में 12.42 सेंटीमीटर बारिश हुई, और सितंबर के महीने में 11.58 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो ये 5 महीनों के रिकॉर्ड्स आपके पास दिए गए, 1 2 3 4 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एवरेज। ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेनफॉल्स, सम ऑफ रेनफॉल्स, सम ऑफ रेनफॉल्स इन 5 मंथ्स। कितने मंथ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सम ऑफ रेनफॉल्स इन 5 मंथ्स, इन 5 मंथ्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। तो सम ऑफ रेनफॉल कर लेते हैं। तो पहले महीने में कितना था, 8.45 प्लस दूसरे महीने में कितना है 0, तीसरे महीने में कितना है 0, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में कितना है 12.42, और सितंबर के महीने में कितना है 11.58, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही तो मंथ है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये 8 प्लस 2, देखिए 0 0 से तो कोई तो इफेक्ट आना नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो 8 और प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 और प्लस 5 कितना हो गया 15, तो 15 का हो गया यहाँ पे 5, कैरी हो गया 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, तो 14 के यहाँ 4। उसके बाद अब डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दिया, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 का 2 हो गया, 1 हो गया कैरी, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, और तो यहाँ कुछ है नहीं 3, तो ये हो गया 32.45 डिवाइडेड बाई 5। अब हम 5 से जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाता है देखते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 6 जा हो गया 30, 5 6 जा 30, यहाँ बच गया 2, 2 और 4 को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 24, और 2 को जब 4 को कंबाइन हम करते हैं, 5 6 जा 30, यहाँ बच गया 2, अब 2 के साथ 4 को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 24, तो 24 को जब कंबाइन करते हैं तो डेसिमल हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। फिर 5 के टेबल को पढ़ेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, यहाँ 24 था तो 5 4 जा 20, अब कितना बच गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 45, तो 5 9 जा 45, तो 6.4
9 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज रेनफॉल। तो एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू 6.49 सेंटीमीटर। ठीक है।